भगवान रोना शुरू कर दिया। अब भगवान रो ही जा रहे हैं, रोने की भी एक सीमा होती है, तो भगवान रो ही जा रहे हैं। तो मैया बोली, लाला मैंने कुछ इतना अधिक रोने के लिए तो नहीं कहा था, मैंने कुछ इतना अधिक रोने के लिए नहीं कहा था। तो बोले बालक होता है तो रोता है, तो मैंने तो ये कहा था कि आप बालक हो जाओ, तो आप बालक हो गए। मैंने कहा बालक रोता है जन्मने के बाद में, तो आपने रोना शुरू कर दिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप तो रो ही चले जा रहे हैं, रो ही चले जा रहे हैं, रो ही चले जा रहे हैं, शांति नहीं हो रहा है। मैया का भगवान से सीधा वार्तालाप हो रहा है। भगवान बोले मैया तुम्ही ने तो बोला था, अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने तो बोला था कि अपने लिए तो सभी रोते हैं, अपने पर आफत पड़ती है तो सभी रोते हैं लाला, एक तू ही तो ऐसा है जो दूसरों की आफत पर रोता है, इसलिए रो। तो भैया तूने ये भी तो कहा था कि हम विपत्ति में हैं, आफत में हैं। हाँ लाला कहा था, तो इसीलिए तो ज्यादा रो रहा हूं। क्यों? अब तुम लोगों को नहीं रोना पड़ेगा, तुम्हारे बदले में मैं ही रो लेता हूं। रावण के अत्याचारों को सहते सहते तुम लोग बहुत रो लिए, अब मैं आ गया हूं, तो तुम्हारे बदले में रो करके भी मैं पूरी कसर को निकाल लेना चाहता हूं, जिससे कि आगे अब तुम में से किसी को नहीं रोना पड़े। मेरा मैया जब मैं पृथ्वी पर आता हूं तो मेरे जन्म का उद्देश्य यही तो होता है कि बेप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनो माया गुण गोपाल। मेरा दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं, संतों का, विप्रों का, सज्जन पुरुषों का, इनके हित के लिए तो मैं अवतार लेता हूं। दुष्ट एक दिखाई पड़ रहा है मुझे, अवध में तो कुछ ऐसा है नहीं, रावण, तो मेरा उद्देश्य वही है कि मैं सबको सुखी कर दूं। भगवान का नाम के आगे अभी हम सुनाएंगे आपको, जब भगवान का नाम रखा जाएगा तो सुख राशि शब्द क्यों आता है? राशि कहते हैं, देहात में अगर देखा हो ना तो किसान जब फसल को काट के रखता है, एक जगह ढेर बनाता है, तो उसको वो रास कहता है, वो ढेरी रखी काट काट के। तो उसी तरह भगवान को सुख की राशि का है, भगवान तो सुख के खजाने हैं, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। उधर सारा नगर प्रसन्नता में डूब गया। तो कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई ओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत है ओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन दोनों माताओं ने भी जन्म दिया बालकों को। यहाँ लिखा है कि राम जी के जन्म लेने के बाद में 18 घंटे बाद, इसको ऐसे काउंट करिए कि राम जी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ, उसके 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ है। यानी सुमित्रा माता, कैकेयी माता ने भरत जी को जन्म दिया, और उसके 6 घंटे बाद सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया।
भरत जी केवल 18 घंटे छोटे हैं और ये दोनों भाई राम जी से 24 घंटे छोटे हैं, लेकिन राम जी का स्नेह देखिए अपने भाइयों के प्रति। तो कहते हैं कि ये तो बालक हैं, क्यों नाराज होते हो, ये तो बालक हैं, ये तो दूध मुँहे बालक हैं। और राम जी उनसे कितने बड़े हैं? केवल 1 दिन बड़े हैं। लेकिन 1 दिन बड़े हैं तो भी अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, जो कहना है मुझसे कह लो, ये तो दूध मुँहे बालक हैं, इनसे मत कहो कुछ। ये उनका उनके प्रति प्रेम है। तो अब जब जोमा पुत्रों का जन्म हो गया तो अवधपुरी में चारों ओर और बाजे बजने लगे, बधाइयां गाने लगे, उत्सव हो गया। भगवान का प्राकट्य होने पर सूर्य वंश में चूक हुआ, इसलिए सूर्य देव क्षण भर के लिए रुक गए कि मेरे वंश में भगवान ने अवतार लिया है, प्राकट हुआ है, तो वो क्षण भर के लिए रुक गए। और उनका क्षण भर का रुकना ही वो हमारा मनुष्यों का 1 दिन हो गया। तो रात कैसे हो? रात नहीं हुई। तो उधर मास दिवस कर मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, लिसा कवन बीधि हो। उनका रथ थक गया तो दिन ही दिन बना रहा, रात हुई नहीं। जब रात नहीं हुई तो चंद्रदेव बहुत दुखी हो गए। चंद्रदेव दुखी हो गए। भगवान ने पूछा, चंद्रदेव क्यों दुखी हो?